सुनो कहानी। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें एक बहुत ही गहरा संदेश है। और अगर संदेश ना भी समझें तब भी मनोरंजन तो आपका अवश्य ही होगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। ये बात बहुत आसानी से कही जाती है, सुनी जाती है, पर इसका गहरा तात्पर्य या इसकी समझ बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से पाई जाती है लोगों में। दोस्तों, जब भी हम दुखी होते हैं तो दो काम हम अवश्य करते हैं। पहला, भगवान से या ईश्वर से सवाल, ये भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हुआ। और दूसरा कारण या कार्य जो हमारे दिमाग में आता है जब भी हम विफल होते हैं या दुखी होते हैं कि किस पर दोष मढ़ा जाए इसका। मैं उस मित्र की वजह से स्थिति में आया, पति या पत्नी की वजह, बच्चों की वजह से, या किस परिस्थिति की वजह से इस विफलता को प्राप्त करा मैंने, उसका दोष हम मढ़ने लगते हैं। पर जब कोई सुख हमें प्राप्त होता है, कोई उपलब्धि मिलती है, तब ये सब हम भूल जाते हैं। तब हमारा अहम हमको ये बताता है, मैंने मेहनत करी, दृढ़ निश्चय करा था, बहुत मुश्किलें आई पर मैं डटा रहा या मैं डटी रही, और ये उपलब्धि, ये सफलता मैंने प्राप्त करी। उस वक़्त हम ईश्वर को ये नहीं बोलते कि हे ईश्वर, मुझे ये सफलता क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो तो हमने खुद हासिल करी होती है ना, उसमें किसी का हाथ थोड़ी ना होता है। ना उसका श्रेय देते हैं हम पति को, पत्नी को, मित्रों को या परिस्थितियों को। सारा श्रेय हमारा और सिर्फ हमारा। एक बार की बात है दोस्तों, एक बादशाह था जिसका बहुत ही वफादार गुलाम था। बादशाह गुलाम को बहुत प्यार करता था, प्रेम करता था, और गुलाम भी पूरी वफादारी से बादशाह का हर वक्त ख्याल रखता था। उस पर धूप पड़े तो धूप के बीच में साया बन करके खड़ा हो जाता था। सूरज और बादशाह के बीच आ जाता था वो गुलाम। इतना प्रेम, इतना स्नेह था। बादशाह भी हमेशा अगर दो फल होते तो एक उसको खिलाता, जब भोजन करता तो उसको भी भोजन साथ में, पानी पिए तो एक गिलास पानी गुलाम को भी मिले सुनिश्चित करता था। 24 घंटे वो गुलाम जो है पूरी तत्परता से सेवा करता था, बादशाह के कमरे के बाहर खड़ा रहता था। एक बार जंगल में शिकार खेलते खेलते बादशाह और गुलाम दोनों एक साथ बाकी सब टुकड़ी से अलग हो गए। बहुत देर तक घूमते रहे, खाने पीने को कुछ साथ में था नहीं। तभी एक पेड़ पर एक फल नजर आया। बादशाह ने गुलाम को बोला, वो फल तोड़ लाओ, और देखो और भी फल हैं तो एक आध फल मैं खा लूँगा, एक आध फल तुम खा लो, तब तक वो टुकड़ी हमको वापस ढूंढ ही लेगी, हम यहीं विश्राम करते हैं। गुलाम ऊपर चढ़ा पर उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। बादशाह के हाथ लंबे थे। बादशाह खुद पेड़ पर चढ़े और वो फल तोड़ लाए, पर एक ही फल मिला उस पेड़ पर, और आसपास कोई और फल नहीं था। बादशाह ने अपनी छोटी सी कटार निकाली और उस फल में से एक टुकड़ा काटा और पहले गुलाम को खाने को दिया। गुलाम वो टुकड़ा खा गया और उसके बाद उसने फिर हाथ आगे करा तो बादशाह समझ गए वो भी उनकी तरह भूख से व्याकुल है। बादशाह ने एक और टुकड़ा काट के गुलाम को दे दिया और फौरन वो गुलाम उसको भी चबा गया, और फिर गुलाम ने वह हाथ आगे कर दिया। बादशाह सोच में पड़े। उन्होंने तीसरा बड़ा टुकड़ा भी फल का गुलाम को दे दिया, और फिर गुलाम ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया उस आखिरी टुकड़े के लिए। अब बादशाह ने गुलाम को बोला, इतना स्वादिष्ट फल है क्या, सारा खुद ही खा जाओगे? गुलाम ने बोला, मालिक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, मुझे मेरे सुख से वंचित ना करें। और ये कहकर गुलाम ने वो आखिरी टुकड़ा बादशाह के हाथ से छीनने का प्रयास करा, किंतु छीन नहीं पाया। बादशाह ने फौरन वो टुकड़ा अपनी तरफ करा और मुंह की तरफ लेके उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने दांतों से काटा कि बड़ा मज़ेदार स्वाद होगा। पर यह क्या,
मुंह के अंदर जाते ही बादशाह थू थू करके उस फल को बाहर निकालने लगे। उसका स्वाद तो जहर से भी ज़्यादा कड़वा था, इतना कड़वा कि बादशाह छोटा सा टुकड़ा भी अपनी ज़बान पर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने थूक दिया और फिर गुलाम की तरफ हैरानी से देखने लगे। तुम तो बार बार मांग करके खा रहे थे, मुझे लगा बहुत स्वादिष्ट फल है, मुझे तो जहर जैसा लगा, मैं तो इसका एक छोटा टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम क्यों वो पूरा का पूरा फल मांगे जा रहे थे, खाए जा रहे थे? तुम्हें कड़वा नहीं लगा? दुखी नहीं हुए तुम? गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह, आपने मुझे आज तक कई सौ कई हजार मीठे फल खिलाए हैं, तो अब हिसाब किताब फलों का नहीं है, हिसाब किताब कड़वे और मीठे का नहीं है, हिसाब तो सिर्फ आपके हाथ का है। आपके हाथ से जो भी मिले मेरे लिए सब मीठा है, और एक कड़वा फल आने पर मैं शिकायत क्यों करूं, जब हजारों मीठे फल भी तो आपने ही दिए। आपके हाथ से जो मिल जाए मुझे स्वीकार है, और मैं नहीं चाहता था कि आप ये कड़वा फल चखें, इसीलिए मैं बार बार आपके आगे हाथ फैला रहा था, और आप भी हैरान हो रहे थे कि मैं इतना खुदगर्ज हो गया। बादशाह मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जीवन समझ आ गया, तुम्हें प्रभु की लीला समझ आ गई, और अब तुम सुख और दुख से ऊपर हो, सुख और दुख तुम्हारे लिए बराबर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी तरह हम भी समझ जाएं कि प्रभु ही सुख दे रहे हैं, प्रभु ही दुख दे रहे हैं, जब 100 सुखों पर शिकायत नहीं तो 2 या 4 दुखों पर क्या शिकायत करनी। इसीलिए कहते हैं सुख और दुख बराबर हैं, एक ही तस्वीर के 2 रुख, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आप सुन सकें। नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, कहानी आते ही आपको पता लग जाएगा। हमारे चैनल का नाम है सुनो कहानी।